अरे सेक्टर इक्विलेटरल ट्रायंगल के 60 60। अच्छा 6 आएगा क्या? एक जीरो ज़्यादा लगा दिया। चलो तो यहाँ 2 आएगा, यहाँ कितना आएगा? यहाँ 6 आएगा, तो ये 3, यहाँ 2 आएगा। और सर वो फिर वो 5 तो कटेगा, 50 हो जाएगा। ये 50 हो जाएगा। यहाँ 3 आएगा, 3 आएगा है ना। 314 को काट देंगे। वापस से कर लेते हैं, वापस से कर लेते हैं। कितना है? 3 इंटू 3.14 इंटू 60 इंटू रेडियस कितना है? 100 इंटू 100 अपॉन में 360। 6 6 जा 3 2 जा। अब 2 से 31, 2 से क्या काट दें? 2 से 314, 2 से ये काट दो, 50 काट। चलो 100 तो इसको मल्टीप्लाई करने में काम आएगा। 157। चलो 1.57 हो जाएगा, पर ये 157 नहीं। आ रही बात समझ में? हाँ ठीक है यार, ये 0 और 0 मल्टीप्लाई कर देना, फिर कितना हो जाएगा? 15700 आ रहा है? कैसे भी करके कर लो। आंसर आ गया अपॉन 3 क्यों है? 3 से तो कट गया ना। 3 कट गया। अरे तूने 3 लिया होगा। 1.7 3 2 जा, इसको जो गिवन वैल्यू में दिए उससे माइनस कर दो, उससे माइनस कर दो 1620.5 है ना। इक्विलेटरल ट्रायंगल में से क्या माइनस कर दो? ये सेक्टर का एरिया माइनस कर दो। तो ये 1732 मतलब ये आपका निकला है 17, ये तो दिया था, इसको निकालने की जरूरत नहीं है। माइनस सेक्टर कितना है? 15700 माइनस कर लो, आंसर पाओ। 1620.5 समझ में आया? सेंटीमीटर। माइनस करने पे आपको मिलेगा कितना? 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। देख लो जरा, ये आपका आंसर आ रहा है। विजिबल है? विजिबल है इसमें? इसके पहले के कुछ कट रहे थे, इसीलिए वो क्या आ गया आपको समझ में? ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 करें। बहुत इजी है क्वेश्चन नंबर 11। आगे बेटा। सर बहुत ज़्यादा ही गोले में से कितने गोले माइनस करने? अगले वाले में बड़े गोले में से कितने छोटे गोले माइनस करने? 9 नहीं, सॉरी, स्क्वायर में से। शेडेड रीजन क्या निकालना है? नहीं, रिमेनिंग पोर्शन का। अच्छा, रिमेनिंग पोर्शन ऑफ हैंडकरचीफ। सारे सर्कल हटा दिए और ये स्क्वायर भी हटा दिया, तो जो रिमेनिंग पोर्शन स्क्वायर में से सर्कल हटा दिए 9। ठीक है, स्क्वायर में से सर्कल हटा दो ना। बस आपको बस ये आपको ये रेडियस निकालते आगे इसका डायमेंशन निकालते तो सब कर लोगे। रेडियस तो देख के रखिए। रेडियस कितनी दे रखी है? इसका मतलब वो साइड हो जाएगी 42 स्क्वायर की। क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, 3 आपको ये दे रखे हैं सर्कल। स्क्वायर में से कितने सर्कल माइनस कर? सारे इक्वल रेडियस के, छोटे बड़े दिख रहे हैं। स्क्वायर का साइड कितना है? स्क्वायर का साइड नहीं दिया है, रेडियस दिया है। अब देखो दिमाग लगाओ, ये 7 सेंटीमीटर है। सर 42 है साइड। ये कितना है? 7 सेंटीमीटर। तो ये कितना हो जाएगा डायमीटर? यहाँ से लेकर यहाँ तक का 14 होगा कि नहीं? यहाँ से लेकर यहाँ तक का भी 14 होगा कि नहीं? और यहाँ से यहाँ तक का भी 14 होगा कि नहीं? है ना? नहीं आया? आ गया। रेडियस का डबल किया तो डायमीटर इतना 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 जोड़ेंगे तो पूरी साइड हो जाएगी। मतलब 14 3 सा कितना हो गया? 42। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना आ गया? 42। पक्की बात? अगर ये 42 है तो ये भी कितना? क्योंकि स्क्वायर है। चलो स्क्वायर का तो डायमेंशन पता चल गया, इससे स्क्वायर का एरिया निकल जाएगा और सर्कल का भी पता है। तो स्क्वायर में से 9 सर्कल के एरिया माइनस कर दो।
है ना। आपको ये रिमेनिंग पोर्शन निकालना था, ये वाला ये वाला ये वाला, ये सब निकालना है, ये सब रिमेनिंग पोर्शन निकालना है। क्वेश्चन पढ़ लिया, आपको क्लियर हो जाएगा। तो स्क्वायर एरिया माइनस जो शेडेड रीजन है, स्क्वायर एरिया माइनस 9 इंटू एरिया ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस कितने सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर वाले, ठीक है। स्क्वायर का एरिया 42 इंटू 42, तो 42 इंटू 42 में से क्या माइनस कर दिया जाएगा, 9 इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई का वैल्यू कितना 22/7 इंटू रेडियस कितना 7 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 378 ठीक है। और ये 9 सर्कल का है, ये 1764 है, 1764 और ये वाला 1386 आंसर है 378 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आ जाएगा कि नहीं आएगा, 378 सेंटीमीटर स्क्वायर। आसान है ना। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, इसको हटा दें। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, रेडियस 3.5, ये सब तो आपको दिख रहा है सेक्टर है। सेक्टर में से कहीं ना कहीं एक ट्रेंगल माइनस कर रहे हैं क्या, सर सी ओ बी या बी ओ। रेडियस आपको विद सेंटर हो, रेडियस 3.5 दे रखा है, ये 3.5 सेंटीमीटर है। ओडी कितना दे रखा है, 2 सेंटीमीटर। आ रही बात समझ में। क्या फाइंड करना है, पहला वाला तो आसान है, फर्स्ट ओ ए सी बी फाइंड करना है, और दूसरा ये शेडेड रीजन फाइंड करना है। सर ये ओ है तो 20 ओ ए सी बी 20 दिया है, देखो जरा कितना दिया है, 2 दिया है, 20 हाँ सर 2 है 2 है, और पाई 22/7 यूज़ करना है। क्या आ जाएगा समझ में कि मेरी ज़रूरत पड़ेगी फिर से। ओ ए सी बी तो क्या है, सेक्टर है। अरे भाई सेक्टर सेगमेंट अभी तक समझे कि नहीं तुम रचित, सेक्टर है ना 90 डिग्री का। तो ओ ए सी बी तो क्या है, इट इज़ अ सेक्टर ऑफ 90 डिग्री। कैसे पता चल रहा 90 डिग्री, बोले सर ये 90 डिग्री है तो सही। कितना है, रेडियस 3.5 एक्स 90 डिग्री, निकाल लो सेक्टर के फॉर्मूले से। तो पहला वाला तो कितना हो जाएगा आपका, एक्स है आपका 90 डिग्री, और रेडियस कितना 3.5 सेंटीमीटर। निकालो 90/360 इंटू पाई 22/7 इंटू 3.5 इंटू 3.5। आएगा नहीं आएगा, 3 बच्चे क्या कर रहे हैं, वो बोल रहे थे ये सब बोल रहे हैं, 3 ही बच्चा आता समझता। सेक्टर में सब क्या माइनस कर लेना अगले में, सर ट्रेंगल। ट्रेंगल 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस भी दिया हाइट भी दिया, किसी को कुछ भी लो बिंदास, कोई दिक्कत नहीं, सिखाया था मैंने। मल्टीप्लाई में करना है तो किसी को कुछ भी लो। नाइन 9 4 ये हटा कितना, ये 10 आया, कितना आ रहा है, काटा पिटी मचाओ, 77/8 कितना आ रहा है, 77/8 बुक से मैच हो गया। हाँ 77/8 आ रहा है भाई, कट पीट के देखो 77/8
चेक करो, ऐसे मत दिख लो डायरेक्ट। ये डेसिमल लगा दिया। प्रैक्टिस करो भाई, कैंसिल करने की प्रैक्टिस करो। डेसिमल अगर सर अगर नहीं हटाएंगे तो सर तो क्या काटोगे? सर 7 5 से 35, तो कितना लिखोगे? हाँ काटोगे तो 5 लिखोगे, क्या सर लेकिन 0.5 0.5 लिखोगे ना सर मैंने भाई, 0.5 लिखो, फिर 5 मत लिख देना, जैसे तुम डेसिमल में उड़ा रहे हो। हाँ सर तो 7 5 से 35 होता है, तो 5 लिख दोगे तुम तो बिल्कुल बेशर्मी से। भाई डेसिमल का या तो इलाज करके काटो ना, नहीं तो 0.5 लिखो ना। सर 3.5 को 7 से काट सकते हैं ना। आप तो क्या है, यहाँ पॉइंट हटाओ और ये भी पॉइंट हटा के 10 करके और फिर फाइनली करना, ठीक है? हाँ सर। समझ में आ रहा है ना बात? वो मैंने एक का नहीं हटाया था, बस एक का काटने के लिए बता दिया आपको कि ऐसे कैंसिल करना है। आ जाएगा? ये दूसरा निकालो, शेडेड रीजन का 1/2 बेस इंटू हाइट आएगा। इसमें से क्या है, मतलब ये सेक्टर में से ये 1/2 बेस इंटू हाइट माइनस कर दो, मतलब 77/8 माइनस बेस 1/2 बेस इंटू हाइट करो। दूसरा क्या होगा? शेडेड रीजन किसके बराबर होगा? सर मैंने डेसिमल में निकाल दिया। सर 24 सेक्टर एरिया माइनस क्या करना पड़ेगा? डेसिमल में निकाल दिया। ट्रेंगल डेसिमल में निकाल दिया। ODB, एरिया ऑफ ट्रेंगल ODB। सेक्टर एरिया तो आपको पता है 77/8, और ट्रेंगल ODB कितना है? 1/2 बेस इंटू हाइट। 1/2 की जगह 1/2, बेस की जगह कितना? 3.5, और हाइट की जगह 2 सेंटीमीटर। 2 से तो कट जाएगा, तो 3.5 ही बचेगा कि नहीं? अब एलसीएम ले लो, या फिर 77/8 करके 3.5 से माइनस कर लो। नहीं आ रहा है रचित? आ रहा है? हाँ ठीक है, समझ में आना चाहिए, नोट नहीं करना है सीधे सीधे। बचे हुए क्वेश्चंस ये देख लो, अगली क्लास में बचे हुए ले सकते हैं अपन क्वेश्चंस को। ये देखो इसमें आंसर आ रहे हैं कि नहीं पहले बराबर। इसमें 3.5 से पॉइंट उड़ा के फिर से नीचे 10 करके सब कर सकते हो। देखो यहाँ से उड़ा के 10 किया, फिर काट पीट करके, फिर माइनस करके एलसीएम, जो भी एलसीएम लेके माइनस करना, या फिर 77/8 में से 3.5 माइनस कर दो, सब करेक्ट है। 49/8 कितना आ रहा है? 49/8 सही है। ठीक है, तो थोड़ा सा आपका एक दिमाग यूज़ करता है ये। सेक्टर सेगमेंट पता चल गया तो फिर चैप्टर में कुछ भी नहीं पता है। डेसिमल में निकाल दिया। बुक से मैच कर लो तुम, बस बुक से मैच हो गया तो जैसे आराम, बस कोई गुंजाइश नहीं बचती कि सही में रहा है कि गलत है। डेसिमल में ना उसको सॉल्व करेंगे तो सही आएगा। चलो बाकी के क्वेश्चन आप एक बार ट्राई करके आओ घर से। 8वां क्वेश्चन तो मुझे बताना है, बाकी इसमें एक शुरुआत के जो और नेक्स्ट 1-2 क्वेश्चन और बन सकते हैं आपसे, बन सकेंगे अगर आप थोड़ा सा सोचोगे तो। क्या माइनस क्या करना। 14 वाला तो आपने वो दिया ना। हाँ 14th वाला तो देखो मैंने अभी 14 बताया है, नहीं अभी ये वाला क्या है, सेक्टर में से स्क्वायर माइनस करना है अगले वाले में। 13 तो हो जाएगा। हाँ अभी अपन ने कौन सा किया 12, 13th वाले का थोड़ा सा हिंट ले लो। सेक्टर में से स्क्वायर माइनस। सेक्टर में से क्या माइनस कर लो? स्क्वायर। सेक्टर 90 डिग्री का बन रहा है ना? 90 डिग्री का सेक्टर निकाल लोगे। 14th में से एक सेक्टर में से दूसरा सेक्टर माइनस कर लेना। ये तो कट चुके हैं 30 डिग्री का, होमवर्क भी दे चुका हूँ। और 15th में क्या करना रहेगा? 15 देखेंगे थोड़ा सा हम, ठीक? 15th और 16 देखेंगे, ये दो करके लाओ। चलो अभी इसको इतना ही रखते हैं, इसको रोक दे। 1.6.1